जी, हम आज के इस अंक में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। घर में अक्सर घरेलू कीट होते हैं, चींटियां हो गई, छिपकली हो गई। ऐसे ही एक कीट या एक छोटा जानवर, हम कीड़ा कह सकते हैं, जिसे कहते हैं मकड़ी, जो घर में जाले बना लेती है। यूं तो बहुत ज्यादा उससे तकलीफ नहीं होती, बस देखने में जाले अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन कभी अगर मकड़ी चढ़ जाती है हमारी त्वचा पर, तो ऐसा एक फंगस जैसा उसमें बन जाता है, इन्फेक्शन उसमें बन जाता है, और बेहद दर्द भी होता है, और साथ ही साथ उसमें एक अजीब तरीके का रिसाव उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, और हमारे दर्शक भी, मकड़ी के चलने या ये जो मकड़ी की वजह से होता है स्किन पर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे कैसे इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, क्या है ये? देखिए, मकड़ी और छिपकली अच्छा। शरीर पे जहाँ भी पेशाब कर दे, एक तो जल होती है वहाँ, जलन हो जाएगी, और जल के साथ साथ वहाँ पे दाने से खड़े हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पानी लगता जाता है वो आगे से आगे फैलता जाता है। वो अपने आप ही फैलेगा जी। जहाँ भी उसका पानी लग गया चमड़ी और गया, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन है। अच्छा। इसको मकड़ी का जहर बोलते हैं। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों इसके उपचार हैं, परंतु सबसे आसान जो उपचार है वह नींबू से और चने से। चने के आप 5-7 दाने लेके पीसें, आटा बनाएं, उसमें नींबू का रस मिला के जैसे मलम लगाते हैं ऐसे उस पर लगा दें, जहाँ जहाँ मकड़ी ने पेशाब किया है वो जगह जो है आपकी जलन पैदा कर रही है, दर्द दे रही है। लगाने के 10 सेकंड के बाद वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है, और जहर खत्म जी। इसे लंबे चौड़े में जाने की। परंतु अब 2 चीज़ों में ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग नहीं करना। गुड़ बिना मसाले का ले सकते हैं, या कुज्जा मिश्री, सेला मिश्री ले सकते हैं। शहद ले तो सोने पे सुहागा। और नींबू का रस आपने जब भी पानी पीना है तो पानी के अंदर 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उसमें नींबू का रस जरूर पीना। खून के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और खून को साफ करने के लिए जितना हितकारी नींबू है, इतने संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है जी। और नींबू की विशेषता है कि हर किस्म के जहर को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और जिसको भी मकड़ी या छिपकली का पेशाब पड़ जाए, और जिसको जाला या चमड़ी पे दाग पड़ जाए, 15 दिन तक उसको सिंधा नमक, नींबू काट के और काली मिर्च, उसके बीज निकाल के नींबू पे डालें, और नींबू पे डाल के उसको हल्का गर्म कर लें। उसको चूसने में आधा घंटा लगा देना। तो उससे एक तो आपकी पाचन शक्ति पे जो उसका दुष्ट प्रभाव पड़ा था वो नहीं रहेगा, और आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। जब भी मकड़ी या छिपकली सिर पे पेशाब कर दे तो उसकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और आंतों में सुड्डे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत की देन है। परंतु नींबू का रस, काली मिर्च और सिंधा नमक, इसको ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। जी। गुरुजी, ऐसा माना भी जाता है और ऐसा देखा भी जाता है अक्सर कि जब भी छिपकली या मकड़ी अपना ऐसा दुष्प्रभाव छोड़ देती है, तो वो जो एक जख्म जैसा बनने लगता है, वो बेशक ठीक हो जाए, लेकिन उसके जो जिस जगह पर वो इन्फेक्शन हुआ था, उसका दाग कहते हैं कि वो सालों साल नहीं जाता। नींबू किसी किस्म का दाग रहने नहीं देता। अच्छा, अगर नींबू का उपचार करें तो। हाँ जी। तो ये जो मकड़ियां होती हैं, ये क्या विषैली इतनी होती हैं, या केवल इन्फेक्शन तक ही सीमित होता है, या जानलेवा भी हो सकती हैं? देखो, यदि समय पे उपचार न किया जाए तो इसका भी सांप जैसा जहर है। अच्छा, वो कैसे? खून के अंदर जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो खून के इन्फेक्शन से फिर खून जमने लग जाता है। जी। जैसे
दूध से दही जमता है, ऐसे खून जमता है। अच्छा। खून जमेगा नहीं, आपके दिल को खून मिलेगा नहीं, शरीर गया।